हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा बच्चों। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया वो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिससे आप जा करके विधिवत तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे समानता और असमानता के बारे में, क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका के बारे में। वैसे भी चुंबक के बारे में आप सबको कहानी पता है, तो सिंपल, यदि चुंबक के बारे में आपने पढ़ा है तो फिर ये वीडियो आपका 2 मिनट का है। क्योंकि आप सबको पता है बच्चों कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। वैसे भी धारावाही परिनालिका में समानता की बात करें तो 2 ध्रुव होते हैं। सिंपल, यदि हम क्षण चुंबक को बच्चों स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो आप सबको पता है कि सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये पहले लेक्चर में आपको बताया था कि मैग्नीशिया नामक एक द्वीप था, वहां पर देखा गया कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कुछ लौह चुंबकीय, जैसे लोहा है, निकिल है, कापर है, इनको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और देखा यह भी गया कि उसके टुकड़े को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसी के आधार पर चुंबक की विशेषता में लिखा गया कि चुंबक भी सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। सिंपल है बच्चों। तो क्षण चुंबक यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा हो तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। सेम धारावाही परिनालिका भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। बच्चों, जिस प्रकार से आवेशों में यदि समान आवेश हो तो प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और असमान आवेश में, विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। वैसे भी चुंबकों के ध्रुवों की बात की जाए सेम, तो चुंबक के यदि सजातीय ध्रुव हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, और विजातीय ध्रुव है तो आकर्षित करेंगे, मतलब आकर्षण होगा। ऐसे ही धारावाही परिनालिका में भी होता है बच्चों कि यदि सजातीय ध्रुव है तो प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय ध्रुव है तो आकर्षित करेंगे। अब जैसे क्षण चुंबक है बच्चों, इसके पास यदि कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ ले आया जाए तो उसमें प्रेरण की क्रिया के फलस्वरूप उसमें भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। हमारे पास क्षण चुंबक है, इसके पास मान लीजिए एक अन्य चुंबकीय पदार्थ ले आया जाए या विचुंबकित पदार्थ लाया जाए, मतलब जिसमें बिल्कुल चुंबकत्व ना हो, और यदि हम अनचुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो प्रेरण की क्रिया से वो चुंबकित हो जाता है। मतलब क्षण चुंबक में प्रेरण की क्रिया है ना प्रदर्शित किया जाता है क्षण चुंबक के द्वारा। और धारावाही परिनालिका भी सेम बच्चों, जिस प्रकार से क्षण चुंबक आपका प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करता है, वैसे ही धारावाही परिनालिका भी प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है। क्षण चुंबक बच्चों चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसे ही धारावाही परिनालिका भी अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब समानता है। तो क्या क्या आपने पढ़ा? क्षण चुंबक 2 ध्रुवों में होता है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव। धारावाही परिनालिका में भी 2 ध्रुव होंगे बच्चों। क्षण चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। सेम धारावाही परिनालिका भी सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यदि क्षण चुंबक के सजातीय ध्रुवों की बात करें तो सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है बच्चों, और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। सेम धारावाही परिनालिका में भी ऐसा ही है कि यदि विजातीय ध्रुव है तो विजातीय ध्रुव में क्या होगा? आकर्षण, और सजातीय ध्रुव है तो प्रतिकर्षण होगा। क्षण चुंबक की बात करें बच्चों तो इसमें प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित होता है, क्षण चुंबक द्वारा प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित होती है। और धारावाही परिनालिका बच्चों प्रेरण की क्रिया ये भी दर्शाती है। चुंबकीय पदार्थों को क्षण चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है तो धारावाही परिनालिका भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अच्छा, इनमें अंतर क्या हुआ सर, ये बताओ। तो देखो बच्चों, जो हमारा क्षण चुंबक होता है इनमें जो सिरों पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है। देखो, क्षण चुंबक कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें 2 ध्रुव है बच्चों, N और S। ठीक है। तो इनके सिरों पर आप सबको पता है कि चुंबकत्व का मान अधिक होता है, इसलिए सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थोड़ा सा सघन होती हैं। क्या होती हैं? सघन होती हैं। लेकिन धारावाही परिनालिका क्या होता है भाई? तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है, तो परिनालिका होती है। धारा का मान तो इसमें लगभग समान होता है, इसलिए चुंबकत्व भी लगभग समान होता है। तो ये डिफरेंस है कि जो हमारा क्षण चुंबक है तो क्षण चुंबक में सिरों पर तीव्रता अधिकतम होती है और मध्य में तीव्रता न्यूनतम होती है। लेकिन परिनालिका की बात करें बच्चों तो परिनालिका में तीव्रता हर बिंदु पर समान है, सिरों पर थोड़ी सी मात्रा, सिरों पर यानी केवल सिरों के पास थोड़ी सी कम होती है, बाकी हर जगह समान होती है। ठीक है। क्षण चुंबक में क्या होता है कि जैसे हमारे पास चुंबक है, कहीं भी रखा रहे चुंबकत्व का मान बना रहेगा। लेकिन धारावाही परिनालिका में बच्चों धारा का मान यदि प्रवाहित होगा
तो चुंबकत्व का मान होगा, और यदि धारा का मान कम हो गया तो चुंबकत्व का मान कम हो जाता है। धारा के मान पर निर्भर करता है, तो इसका स्थायी चुंबकत्व नहीं होता है। ठीक है, यानी परिनालिका में धारा जब तक प्रवाहित करेंगे तो चुंबकत्व का मान रहेगा, और धारा जहां खत्म तो चुंबकत्व भी खत्म हो जाता है। ठीक, चलिए, क्षण चुंबक के यदि सिरों की ध्रुवता बच्चों नियत रहती है, और जो आपकी धारा परिनालिका है धारा की दिशा पर डिपेंड करता है, धारा का दिशा बदला तो एन ध्रुव एस ध्रुव की भांति काम करने लग जाता है, और एस एन की तरह। कहने का मतलब क्षण चुंबक है उसमें एन और एस ध्रुव जो एक बार बन गया वो वही रहेगा, नियत रहती है। लेकिन धारावाही परिनालिका की यदि बात करते हैं बच्चों, तो धारावाही परिनालिका में ध्रुवता का मान बदल जाता है, धारा के मान पर डिपेंड करता है। धारा का मान बदले तो ध्रुवता का मान भी बदल गया, मतलब ध्रुव बदल जाते हैं। इस प्रकार से समानता के बारे में तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, खत्म कहानी। बाकी यहां पे हम असमानता की बात करते हैं। असमानता में बच्चों असमानता, ठीक है, या असमता वही चीज है। असमता की बात करें चाहे असमानता की बात करें, ठीक है, असमता या असमानता। ठीक है, यहां पे क्षण चुंबक के सिरों के बीच तीव्रता अधिकतम और मध्य में न्यूनतम होता है। परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता लगभग समान होता है, केवल सिरों पर थोड़ा सा कम होता है। इसका चुंबकत्व स्थायी होता है, यह धारा पर निर्भर करता है। धारा का मान बढ़ाने से चुंबकत्व का मान बढ़ जाता है। इनके सिरों की ध्रुवता नियत रहती है बच्चों, लेकिन इनके सिरों की ध्रुवता धारा की दिशा पर निर्भर करता है। धारा की दिशा यदि बदल दी जाएगी तो भी हमारा जो परिनालिका है इसमें ध्रुवता का मान भी बदल जाता है। तो फिलहाल बच्चों अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।